दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है रशिया ऑफर्स इंडिया Su-35 फाइटर जेट्स, Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स और R-77M सीक्रेट मिसाइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी सी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रशिया ने इंडिया को ऑफर किया उसका Su-35 फाइटर जेट, साथ में उसका फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57, साथ में रशिया ने इंडिया को ऑफर किया R-77M हाईटेक एयर टू एयर मिसाइल। और ये मिसाइल की वजह से इंडिया डोमिनेट कर सकेगा स्काइस अगर उसका वार होता है पाकिस्तान या चाइना से। रशियन पायलट्स ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं R-77M मिसाइल लाइव ऑपरेशंस के अंदर इन वॉर विद यूक्रेन विद एक्टिव रडार सीकर और ड्यूल मोड इंजन्स। मिसाइल क्रिएट कर सकती है रिपल्स बैटलफील्ड के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर एक Su-35S फाइटर जेट को देखा गया है विद R-77M अंडर इट्स विंग्स। जो ऑर्डर R-77 मिसाइल है वो ऑलरेडी जानी जाती है और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। जो R-77M मिसाइल है इसकी रेंज ज़्यादा है देन R-77 और ये मोर डिफ़िकल्ट है ट्रैक करने के लिए। इसकी बेटर रेजिस्टेंस है टू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ये सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रैक करने के लिए बल्कि इंटरसेप्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी हाई स्पीड है। रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है Su-35 और Su-57 फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन इंडिया ने अभी तक उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के अंदर विजिट करेंगे अक्टूबर 2025 में फॉर इंडो रशियन समिट मीटिंग। और इस मीटिंग के अंदर मिलिट्री कॉपरेशन इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कस की जाएगी एट हाईएस्ट लेवल। रशिया का जो R-77M मिसाइल है ये लाइकली डिस्कस की जाएगी एजेंडा के अंदर ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन मीटिंग विद पीएम मोदी। ये ऑलरेडी यूज कर रहा है रशिया R-77 मिसाइल ऑन इट्स फ्लीट ऑफ Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट्स। जो न्यूअर R-77M वर्जन है ये इंक्रीज करता है स्ट्राइक रेंज फ्रॉम 110 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर और इसको नीटली फिट किया जा सकता है इनसाइड Su-57 वेपन बे प्रिजर्व करने के लिए। इसके स्टेल्थ प्रोफाइल इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एज मिलेगा इन हाई थ्रेट कॉम्बैट जोन्स के अंदर। जो नई मिसाइल है वो आउटमैच करेगी चाइनीज PL-15E जो इक्विप की गई है ऑन पाकिस्तान J-10C और JF-17 फाइटर जेट। जबकि चाइना क्लेम करता है कि जो PL-17 की रेंज है वो है 200 से 300 किलोमीटर की, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज है अराउंड 145 किलोमीटर जो लोअर है देन R-77M। अगर R-77M मिसाइल को इंडक्ट किया जा सकता है तो ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया का एयर टू एयर कम्बैट स्ट्रेटजी। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है अराउंड 260 Su-30 MKI फाइटर जेट्स। अगर इनको फिट किया जा सकता है Su-30 MKI फाइटर जेट्स को विद मोर एडवांस मिसाइल लाइक R-77M तो बूस्ट करेगा उनकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर स्पेशली अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम बोथ वेस्ट एंड ईस्ट। इंडिया साथ में कंसिडर कर रहा है परचेज करने के लिए Su-35 फाइटर जेट्स रशिया से। जो रशियन ऑफर है उसके अंदर इंक्लूडेड है फाइटर जेट्स जिनको फिट किया जाएगा विद AL-41F1S इंजन्स और अपग्रेडेड एवियोनिक्स। इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकती है इनको ब्रिज करने के लिए डिले इन एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMC प्रोजेक्ट के अंदर। डिफेंस एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इंडिया सीरियसली कंसिडर कर रही है परचेज करने के लिए 60 Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, जिसके और साथ में वो परचेज कर सकती है 110 Su-35 फाइटर जेट्स। और ये दोनों फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है फाइटर जेट्स विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रशिया साथ में रेडी है शेयर करने के लिए कोड इन फाइटर जेट्स के। दूसरी तरफ इंडिया स्टार्ट करने जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस तेजस MK2 क्योंकि यूएस ने उसको डिलीवरी स्टार्ट कर दी है ऑफ GE-404 इंजन्स। एक एग्रीमेंट लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए GE-404 इंजन्स वो ऑलरेडी साइन कर दिया गया है यूएस के साथ। इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रन्स है फाइटर जेट्स की और इंडिया की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स की वो है 42। और इंडिया इस टाइम पे रिटायर करने जा रहा है अपनी फ्लीट्स ऑफ MiG-21 जगुआर्स और मिराज 2000 अगले कुछ साल के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया की जो फ्लीट है फाइटर जेट्स की वो रिड्यूस हो जाएगी 27 स्क्वाड्रन्स बाय 2030 अगेंस्ट पाकिस्तान 25 स्क्वाड्रन्स और चाइना 60 स्क्वाड्रन्स। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने रिसेंटली कहा था कि इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है कम से कम 400 फाइटर जेट्स की अगले 10 साल के अंदर। मीनिंग इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है 40 फाइटर जेट की हर एक साल के अंदर अगले 10 साल के लिए। HAL ने कहा कि वो मैन्युफैक्चर करेगा 12 तेजस MK1A 2025 के अंदर
और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा टू 18 to 24 फाइटर जेट्स MK-1A और तेजस MK-2 इन 2026। इंडिया इस टाइम पे एडवांस डिस्कशन कर रहा है फ्रांस के सेफ्रन के साथ फॉर लोकल मैन्युफैक्चर ऑफ जेट इंजन्स इंडिया के अंदर फॉर इट्स तेजस, और ये एग्रीमेंट मोस्ट लाइकली साइन किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए सेफ्रन इंजन्स इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया कंसिडर नहीं कर रहा है यूएस को एज डिपेंडेबल पार्टनर डिफेंस डील्स के अंदर। जो लोकल प्रोडक्शन है तेजस की वो डिले हो गई क्योंकि यूएस ने इंडिया को जी इंजन सप्लाई नहीं किए टाइम के अंदर, और ये साथ में अनाउंस किया गया रिसेंटली कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है सेफ्रन के साथ फॉर ₹61,000 करोड़ लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए सेफ्रन इंजन फॉर तेजस। अगर इंडिया एग्रीमेंट साइन करता है फॉर SU-57 और SU-35 फाइटर जेट्स, और उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सकती है इंडिया के अंदर बाय 2026 इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन है एट नासिक महाराष्ट्र, जहां पे इंडिया के SU-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। जो फैसिलिटी और मशीनरी है एट नासिक उसको यूज किया जाएगा बनाने के लिए SU-35 और 5th जनरेशन SU-57 फाइटर जेट्स। तो इंडिया मोस्ट लाइकली परचेज करेगा रशियन 60 SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट, और साथ में वो एग्रीमेंट साइन कर सकता है लोकल प्रोडक्शन करने के लिए SU-35S, साथ में इंक्रीज करने के लिए रेंज इन फाइटर जेट्स की। इंडिया ज्वाइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा R-77M मिसाइल की इंडिया के अंदर, जो इंडिया को ऑफर की गई है। जय हिंद, जय भारत।